19 अगस्त से 3 मैचेस की सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जिसका जो एक प्रैक्टिस मैच था, जो कि 4 रोजा प्रैक्टिस मैच था, उसमें कुछ तब्दीली की गई, उसको 3 रोजा कर दिया गया और उसका आगाज जुमेरात से होगा, यानी कल से उसका आगाज होगा। 3 रोजा प्रैक्टिस मैच होगा। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बहरहाल जो फुटेजेस सामने आ रही हैं प्रैक्टिस सेशन को लेकर, जो ग्राउंड दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये आपके सामने फुटेज भी चल रही होगी। ये मुझे लगता है टिपिकल पाकिस्तान के किसी गांव के ग्राउंड हो सकते हैं, इंग्लैंड के ग्राउंड नहीं हो सकते। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन बहुत तनकीद कर रहे हैं कि इतना आपने फुल ग्रांटेड ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अगर आपने उनको बुलाया तो एटलीस्ट उनको अच्छी जगह प्रोवाइड करें जहां पर वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ये सूरत हाल कुछ बनी भी है। मीनवाइल जनाब, हर बुध को आपको पता है कि रैंकिंग जारी होती है, उसमें इस दफ़ा असाई ऑफ रिलीफ फॉर आर कैप्टन बाबर आजम की अगर बात करें तो एक अरसे के बाद, यानी कि अरसा ही है ना, एक अरसा उन्होंने हुक्मरानी की है, नंबर 1 ओडीआई बैटर रहे हैं और 2 साल टॉप 10 से भी बाहर रहे हैं। और अगर टेस्ट मैच में भी देखा जाए, टेस्ट मैच की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो उसको भी टॉप करते रहे, 2 साल टेस्ट मैच से बाहर रहे उस रैंकिंग से। अब जो है नंबर 10 पर कप्तान बाबर आजम जो है वो आ चुके हैं। और भी कुछ तब्दीली है, उस पर बात करेंगे हम। साथ ही साथ जनाब, ये जो पाकिस्तान का नेशनल चैंपियंस कप चल रहा है, जिसका कल से आगाज हुआ है, पहला मैच जो है वो खेला गया, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने में सामने आई हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जनाब वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से खासा कारआमद साबित होगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अहमद सईद साहब ने कल कहा था जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो T20 के प्लेयर हैं और एम आपने सेट किया हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप का कि हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं। कप्तान आपने वो बनाए हुए हैं जो T20 स्पेशलिस्ट है और तैयारी आप कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की। इस डिबेट को लेकर आगे चलेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है अहमद सईद साहब और साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है फसीउल्लाह। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद साहब हुजूर, अच्छा, मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब। कैसे मिजाज है नसीम साहब हुजूर? सर वैसे ही है जैसे पाकिस्तान टीम के हाल है, पूरी कौम इस वक्त स्ट्रगल में लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। मतलब बेहतरीन चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं, आगे बेहतरी की तैयारी के लिए चल रहे हैं। सर, ये जो अब तैयारियां चल रही हैं, 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेला जाना है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी हमने खेला और उसका काफी फायदा हुआ कंडीशंस को समझने के लिए, प्लेइंग 11 डिसाइड करने के लिए, पिच रीड करने के लिए। अब ये जो 3 रोजा प्रैक्टिस मैच, आप समझते हैं इंग्लैंड के खिलाफ भी हमारी कुछ इस तरह की चीजें सामने आएंगी, फायदा होगा इसका? देखिए, कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है हमजा। जो वेस्ट इंडीज में कंडीशन थी, यहाँ की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी और हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को इन कंडीशन में खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इवन कि हमारे चाहे मेन प्लेयर्स हैं, उन्हें भी शायद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो इंग्लैंड में खेलने का नहीं है, क्योंकि हमारी सीरीज होती नहीं है। हमें तो सीरीज मिलती है बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो शादो नादिरी। हमें 2 टेस्ट मिलने, इस बार तो 3 टेस्ट मिल गए, बड़ी मेहरबानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की और के एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम की, कि हमें 3 टेस्ट मैचों की सीरीज दे दी अगेंस्ट इंग्लैंड। वो तो हमें मिलती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे उससे ज्यादा टेस्ट मैच मिलती ही नहीं है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो इम्पोर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। अभी पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुआ है आज की तारीख में, जब मैं और आप बात कर रहे हैं। लेकिन इसको बाहर ही समझे आप, जिस जगह पे हम हैं वहां से क्या कोई आउटस्टैंडिंग कम बैक करेंगे, क्या ये 3-0 मारेंगे? हमारे दिल गुर्दे तो वो नहीं रखते, अल्लाह करे हम हराएं उन्हें। वैसे ऐसा क्यों नहीं हो सकता नसीम साहब? क्यों ऐसे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हम लोड्स वाला टेस्ट हो सकता है जीजे, लेकिन दूसरे 2 टेस्ट नहीं खेले जाएंगे? ऐसा क्यों? तारीख बदल भी तो सकती है ना। मे बी बाबर आजम ने कहा कि मैं सीख के आया हूं, अब पहले से बहुत बेहतर हो गया हूं, हो सकता है वो कोई करिश्मा दिखा दे वहां पे। बाबर के अकेले सीखने से फर्क नहीं पड़ता। देखें, पाकिस्तान ने आज तक जो लास्ट सीरीज जीती थी 2006 के अंदर, वसीम वकार अपनी पीक पर थे, उन्होंने उड़ा के और हिला के रख दिया था और वो लास्ट सीरीज हम जीते। उसके बाद हम सीरीज नहीं जीते हैं। हम एक मार्जिन बहुत बड़ा है कि जो हम इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैचेस आज तक हारे हुए, हम 6 जीते हैं वहां पे। मेरे ख्याल है कोई 23 के करीब हम हार चुके हैं वहां पे, 24 हम इंग्लैंड में हारे। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक मोहसिन हसन खान साहब की डबल सेंचुरी की वजह से हमें इंग्लैंड में याद रहता है, या इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली सीरीज जीती थी, फिर उसके बाद बैक टू बैक सीरीज हमने इंग्लैंड में जीती। लेकिन वो हमारी टीम बहुत तगड़ी थी। आप इस फास्ट बॉलिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इनको कंडीशन बहुत सूट करेगी, लेकिन इनका पेस, इनका रिदम, भाई इनसे ज्यादा एग्रेशन तो मुझे साजिद खान में दिखाई देती है। वो घूरियां करा रहा होता है, वो मूंछों को ताव दे रहा होता है। इस बॉलिंग में कोई मुझे एग्रेशन उस तरीके की दिखाई नहीं देती कि जो मेरा आने वाला प्लेयर है वो इनको फॉलो करेगा। वो आमिर को फॉलो करेगा, वो आसिफ को फॉलो करेगा, वो शुएब अख्तर को फॉलो करेगा। वो शाहीन और नसीम शाह जब अनफिट नहीं हुए थे उससे पहले खासे बेहतर थे, उनको भी फॉलो करने वाले थे लोग।
लेकिन इस बॉलिंग को मैं नहीं समझता कि हमारा बच्चा इनको देख के कुछ सीखेगा, कुछ लर्न करेगा, और हम इस बॉलिंग के साथ मैदान में उतर रहे हैं। तो हमारी बैटिंग भी आपके सामने, इमाम से रन नहीं हो रहे हैं, इमाम की जगह क्या शान मसूद को खिलाएंगे आप, वो ओवेस के साथ ओपन करेंगे क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने रन कर दिए हैं, फिर बाबर 4 पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं, मेरे ख्याल है 5 पे अब ये सऊद शकील के साथ जाना पसंद करेंगे, सलमान आगा इनके साथ 6 पे बैटिंग कर रहे होंगे, 7 पे इनके विकेट कीपर किसको खिलाते हैं ये भी देखना होगा। मेरे ख्याल है रिजवान को नहीं खिलाना चाहिए, आप गाजी गौरी के साथ जाएं, और इमाम की जगह अगर शान मसूद फिट हो जाते हैं तो उनसे ओपन कराएं। मेरी अपनी जाती राय में आपको इस टीम के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये जो एग्रेशन की बात की है राजपूत साहब ने, नसीम साहब ने, ये बड़ा ज़रूरी है, और इन कंडीशन बड़े, आपको पता है ऑसीज करते ये रहे हैं, वो अपना उनका एक लीथल ये रहा है स्टार्ट से ही, इंग्लैंड वाले भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक पहले स्पार्क हुआ करता था, अब तो बिल्कुल डेड हो गया। देखिए स्लेजिंग जो होती है वो ज़ाहिर है बैट्समैन के थॉट प्रोसेस को हिलाती तो है, उसके साथ साइकोलॉजिकली जो है वो चीज़ें होती हैं बैट्समैन के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके उसको बैक करने के लिए स्किल सेट नहीं होगा ना, स्लेजिंग को बैक करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाले स्लेजिंग करते थे, ब्रेट ली करता था, ग्लेन मैग्रा करता था, वो बॉलर ही इतने बड़े थे कि उनका पहले ही इतना प्रेशर बना होता था बैट्समैन के ऊपर कि वो पहले ही यूं समझ लें कि आधा आउट हो गया था। मुझे याद है ग्लेन मैग्रा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बॉलिंग करवा रहे थे, उन्हें 8 स्लिपें ली हुई थी, और 8 स्लिपें लेके वो पाकिस्तान को बॉलिंग करवा रहे हैं। पाकिस्तान उस मैच में 72 ऑड रन पे ऑल आउट हो गई थी, मुझे अगर मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सिर्फ स्लेजिंग से काम होना नहीं है ना, जब तक आपके पास स्किल सेट नहीं होगा ना, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे फास्ट बॉलर कंसिस्टेंट नहीं है, हमारे फास्ट बॉलर के पास पेस नहीं है, हमारे फास्ट बॉलर का पेस और स्विंग में से एक काम होता है जब भी, और दोनों इकट्ठे नहीं होते। और ये जो हम अभी टेस्ट सीरीज में लेकर गए थे वेस्ट इंडीज में उबैद शाह को और मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली की एक चीज की तारीफ यकीन करनी पड़ेगी कि उन्होंने निस्बतन कंसिस्टेंट बॉलिंग जरूर करवाई है बाकी बॉलर के निस्बत। उनका जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वो वहां पर काम है, लेकिन उबैद शाह को मजीद कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। उबैद शाह को यह सीखना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में आपको उस तरह विकेट नहीं मिलते जिस तरह आपको T20 में, वो जो भी हम बात कर रहे थे कि T20 से सिलेक्ट करके आप प्लेयर ले आते हैं ODI और टेस्ट में, तो जब तक आप टेस्ट में बैट्समैन को फंसा कर आउट नहीं करेंगे, उसके साथ कंसिस्टेंटली आप 4-5 ओवर नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो आउट नहीं होगा, अगर वो एक टिपिकल टेस्ट बैट्समैन होगा। तो सिर्फ एग्रेशन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए परफॉर्मेंस जरूरी है। फसी साहब, आप सारा दिन कब जब इन्हें कवर करते हैं, यहाँ पर कैंप वगैरह लगते हैं, क्या कैंप में इस हवाले से कुछ तैयारी की जाती है कि हमने किस तरह से ट्रैप करना है? ठीक है, आपने परफॉर्मेंस देनी, लेकिन एक ट्रैप अलग से एक पूरा मैटर होता है, आप अगली टीम के खिलाफ आपने प्लान किया होता है, तो ऐसी कोई आपको चीजें नजर आती हैं? देखिए हमजा, एग्रेशन आप कब लाएंगे? जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब आप एग्रेशन दे रहे हैं और आप बॉल करवा रहे हैं, आपको छिक्का पड़ रहा है, तो उस एग्रेशन का क्या फायदा है? तो हमारी जो ज़रूरत है वो परफॉर्मेंस की तरफ होनी चाहिए, और कैंप खेलने से अब सारी चीज़ें हल नहीं होंगी। अब आपको जो है ना 1 बाय 1 फोकस करना पड़ेगा, एक एक प्लेयर को लेकर उसकी कारकर्दगी को जांचना होगा कि उसकी कहाँ पर खामियां हैं। कैंप में आप प्रैक्टिस करवा लेते हैं, फ्रेंडली वहाँ पे माहौल होता है, प्रैक्टिस करके आप समझते हैं कि आपने तैयारी कर ली, इस तरह नहीं होगा। आपको एक एक प्लेयर पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी खामियां देखनी पड़ेंगी, और उसको बेहतर करने के लिए उस कैंप में जो है वो उसको लाना पड़ेगा कि क्या क्या खामियां वो वहाँ पे आके दूर करे। अब यहाँ पर रूटीन में जो हम कैंप देखते हैं वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा फोकस करके किसी एक खिलाड़ी को नहीं देखा जाता। उस वक्त पूरी टीम एक जो है वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और प्रैक्टिस में वो कहते हैं कि जी हमने पूरा दिन प्रैक्टिस की है, इतने आवर्स खेल लिए हैं, इतनी जो बैटिंग कर ली है, इतने बॉलर ने बॉलिंग करवा दी है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको फोकस करना पड़ेगा, और फोकस होकर चलेंगे फिर ही कोई आप बेहतरी ला सकते हैं। जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दी है अभी साजिद खान की, आप देखें कि क्या एग्रेशन के साथ वो बॉलिंग करता है, और एग्रेशन के साथ उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी आ रही है। ये नहीं कि वो परफॉर्मेंस में वीक जा रहा है, उसने पिछली 2-3 सीरीज में ही अपने आप को साबित किया है कि अगर वो एग्रेशन दिखा रहा है, और ये एग्रेशन इससे पहले हमें बहुत कम खिलाड़ियों में नजर आया था। आमिर के बाद मेरे ख्याल है शाहीन में जब तक उसकी इंजरी नहीं हुई थी तब तक वो एग्रेशन दिखाता था, और वो स्पेशली इंडियंस के खिलाफ भी चला, और दीगर जितनी बड़ी टीमें उनके खिलाफ वो परफॉर्म करता रहा। लेकिन इंजरी के बाद उसका एग्रेशन भी खत्म हो गया, और यकीनन परफॉर्मेंस भी वैसी रही नहीं कि वो एग्रेशन दिखा सके। तो साजिद मेरा ख्याल है इस वक्त जो मौजूदा जो टीम है उसमें एक वाहिद लड़का वही है जो बॉलिंग के अंदर एग्रेशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखे हुए। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, नसीम साहब से जानने की कोशिश करेंगे जो नेशनल चैंपियंस कप चल रहा है, इसमें प्लेयर्स आपने T20 की भर्ती किए हुए, तैयारी आप ODI वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, वहां की कंडीशंस कुछ और हैं, आप मुल्तान में लेके जा रहे हैं, या सिर्फ गर्मी को देखकर मुल्तान की तरफ चल गए कि अफ्रीका में गर्मी होगी?